नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th इंडिया साइज एंड लोकेशन क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो चलिए आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमें पता है हर सब्जेक्ट का, हर लेसन का मेन पॉइंट होता है हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन। तो हम भी आज इसी से स्टार्ट करते हैं। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। इससे फर्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका आंसर पता करने के लिए हमें यह जानना होगा सबसे पहले कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे कंट्री के किस किस स्टेट से होके गुजरती है। तो हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन स्टेट को टच करते हुए जाती है। अब हमारे ऑप्शन में हम देखते हैं ऑप्शन ए राजस्थान है, राजस्थान को तो इसने टच किया। ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, उसे भी टच किया। ऑप्शन डी त्रिपुरा, उसे भी टच किया। बचता हमारा ऑप्शन डी उड़ीसा, उड़ीसा को इसने टच नहीं किया। तो हमारा राइट आंसर है उड़ीसा। तो चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। ऑप्शन ए 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ऑप्शन बी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, सी 77 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, डी 82 डिग्री 32 मिनट ईस्ट। इसे हम अपने मैप पे देखते हैं। हमारी जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन है वो यहाँ पे है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ऑप्शन हमारा है ऑप्शन ए 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो चलिए हम चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विथ। ऑप्शन ए चाइना, बी भूटान, सी नेपाल, डी म्यांमार। इसका आंसर जानने के पहले सबसे पहले हम मैप में देखते हैं अपने इन स्टेट्स को। सबसे पहले है उत्तराखंड जो आता है यहाँ पे, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड बिहार, फोर्थ वेस्ट बंगाल, फिफ्थ सिक्किम। अब हम देखते हैं इन स्टेट्स, ये स्टेट कौन सी ऐसी कॉमन कंट्री है जिसको कि टच करते हैं। सबसे पहले आते हैं चाइना पे। चाइना हमारा ऑप्शन है, चाइना है यहाँ पे। हम देखेंगे कि बिहार के आगे तो नेपाल है, चाइना इसे टच नहीं कर रहा है, तो चाइना पहले ही हमारे ऑप्शन से हट गया। सेकंड है भूटान। भूटान के लिए हम आते हैं, हम देखते हैं भूटान है यहाँ पे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये भी भूटान को कहीं से टच नहीं कर रहे हैं, तो भूटान भी हमारे ऑप्शन से हट गया। थर्ड है नेपाल। नेपाल यहाँ पे सिचुएटेड है। नेपाल को हम देखते हैं, उत्तराखंड टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश टच कर रहा है, बिहार टच कर रहा है, सिक्किम टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल टच कर रहा है। तो ये सारे स्टेट्स नेपाल के साथ लगे हुए हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी नेपाल। अगर हम म्यांमार की तरफ भी जाते हैं तो देखते हैं म्यांमार इन सभी से बिल्कुल अलग है, इसलिए म्यांमार भी हमारे ऑप्शन में हट जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। द राइट आंसर इज नेपाल। तो बच्चों हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, if you intend to visit Kavaratti during your summer vacations, which one of the following union territories of India you will be going to? ऑप्शंस देखते हैं। ए पुडुचेरी, बी लक्षद्वीप, सी अंडमान एंड निकोबार, डी दमन एंड दीव। तो इसका आंसर जानने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन को ही ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही हमारा आंसर हमें मिल जाता है। हम सभी को पता है लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है।
राइट आंसर। लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारत्ती। तो कावारत्ती लक्षद्वीप की कैपिटल है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लक्षद्वीप। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया। आइडेंटिफाई द कंट्री। ऑप्शंस हैं ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी तजाकिस्तान, डी नेपाल। तो हम देखते हैं हमारे मैप में भूटान हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है, बांग्लादेश भी हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है, तजाकिस्तान हमारे साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तजाकिस्तान। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में हमारा आता है लक्षद्वीप आइलैंड। ये हमारे कंट्री का साउथ पोर्शन है। इसमें यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप आइलैंड आता है और हम सभी को पता है इधर का पोर्शन अरेबियन सी का है। तो अरेबियन सी में हमारी कंट्री का लक्षद्वीप आइलैंड आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। इंडिया से लार्जर जो कंट्रीज हैं वो हैं, नंबर 1 पे आता है रशिया, नंबर 1 है रशिया, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 यूएसए, नंबर 4 चाइना, नंबर 5 ब्राज़ील, 6 ऑस्ट्रेलिया एंड 7 पे आता है हमारा इंडिया। तो ये कंट्रीज़ हैं, ये 6 कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया से लार्जर हैं। तो हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। आंसर है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया इन द बे ऑफ बंगाल। ये हमारा ईस्ट पोर्शन है और ये हमारा साउथ पोर्शन है। क्वेश्चन हमारा है साउथ ईस्ट का आइलैंड। साउथ ईस्ट का आइलैंड हमारा है अंडमान एंड निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में आता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर्स। तो इसमें हम देखते हैं द आइलैंड कंट्रीज दैट आर आवर सदर्न neighbors are Sri Lanka and the Maldives. Maldives are situated to the south of the Lakshadweep Islands, where Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea. हमारी सदर्न नेबर आइलैंड कंट्री जो हमारी हैं वो हैं श्रीलंका एंड मालदीव्स। यहाँ पे हमारा आता है श्रीलंका, यहाँ पे आता है मालदीव्स। ये हमारी सदर्न नेबर आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जिसमें कि मालदीव्स जो है वो सिचुएटेड है हमारे लक्षद्वीप के साउथ में। लक्षद्वीप के साउथ में आता है हम मालदीव्स, और वहीं हम देखते हैं जो श्रीलंका है सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, द सन राइजेज 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेज शो द सेम टाइम, हाउ डज दिस हैपन। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात हमारी कंट्री का पार्ट हैं, ये हमारे ही स्टेट्स हैं, हमारी कंट्री के स्टेट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश में सनराइज़ होता है गुजरात से 2 hours पहले। अब इसमें क्वेश्चन है कि अगर सनराइज़ हो रहा है 2 घंटे पहले, लेकिन जो हमारी वॉच होती है, क्लॉक होती है, वो टाइम जो शो करती है
वो सेम टाइम शो करती है, हमारी वॉच सेम टाइम शो करती है, ऐसा कैसे? चलिए इसके लिए हम देखते हैं। गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। 2 आवर्स का टाइम लैग होता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के सनराइज में। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया passing through मिर्जापुर in उत्तर प्रदेश is taken as the standard time for the whole country। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से हमें पता है जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है। वहीं से हमारा मानक समय जो होता है, स्टैंडर्ड जो टाइम होता है, वो हमारा उसी जगह से निर्धारित होता है। तो हम देखते हैं कि ये हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन गई है जो कि मिर्ज़ापुर से होके गुजरती है और यहीं से हमारी कंट्री का टाइम डिसाइड होता है और कंट्री के हर प्लेस पे सेम टाइम इसी वजह से होता है क्योंकि स्टैंडर्ड मेरिडियन जो कि मिर्ज़ापुर से होके गुजरती है यहीं से हमारा टाइम लिया गया है और यही टाइम सेम स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री हैज़ बीन अडॉप्टेड। द वॉचेस शो द सेम टाइम। यही वजह है कि अलग अलग टाइम पे सनराइज़ होने के बाद भी जो हमारी वॉच होती है वो दोनों जगह पे सेम टाइम दिखाती है। इवन कि हमारी कंट्री के हर प्लेस पे टाइम हमारा सेम ही होगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड टाइम हमारा जिस जगह से लिया गया है वही पूरी कंट्री फॉलो करती है। चलिए बच्चों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसीडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई। इंडियन ओशन पे इंडिया की जो पोजीशन है उसके बिल्कुल हेड पे कही जाती है कि वो बिल्कुल सेंटर पे है। तो उससे इंडिया को क्या फ़ायदे हैं या फिर इंडिया की क्या इम्पोर्टेंस है वो हम देखते हैं। आइए। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन अ सेंट्रल पोजीशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। एशियन कॉन्टिनेंट के बिल्कुल साउथ में आपका आता है इंडिया जो कि ईस्ट और वेस्ट एशिया के सेंटर में जिसकी लोकेशन है, बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट एशिया के सेंटर में पड़ता है। इंडियन ओशन प्रोवाइड्स अ स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडियन ओशन जो है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन इंडिया को। नेक्स्ट हम देखते हैं अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। अफ्रीका एंड यूरोप जो है वो इसके वेस्टर्न कोस्ट से लगे हुए हैं और साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया जो है वो इसके ईस्टर्न कोस्ट से लगे हुए हैं। अगर हमें भारत का मैप याद हो तो हमें पता है कि ये जो इसका साउथ पोर्शन है, साउथ पोर्शन से अगर हम देखते हैं इसके वेस्ट की तरफ अगर हम चलेंगे तो इसके वेस्ट की तरफ ईस्ट अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया आता है और अगर इसके ईस्ट की तरफ हम चलते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया एंड इसके ईस्टर्न कोस्ट की ओर अगर हम चलते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया आता है। तो ये जो दोनों साइड हैं इसके दोनों साइड से इनकी ट्रेडिंग जो है वो आसानी से हो सकती है, इनके रिलेशंस जो हैं वो आसानी से हो सकते हैं। तो इसलिए जो ये कोस्ट लाइन इस जगह पे जो इंडिया की लोकेशन है ये मेन कही गई है, इंपॉर्टेंस कही गई है क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस जोड़ के रख सकते हैं। हमें पता है कि जो हमारा जो भी ट्रेडिंग होती रही है पहले पास्ट में रही है या अभी है, मैक्सिमम जो है वो वाटरवे से ही होती है। 95% जो है हमारी ट्रेडिंग वो वाटरवे से ही होती है अदर कंट्रीज़ के साथ। तो चाहे हमारी गैस हो, पेट्रोलियम हो या फिर मिनरल्स हो, जो कुछ भी है मैक्सिमम वाटरवे से ही होता है। तो ये जो इनको रास्ता मिलता है दोनों साइड का अदर कंट्रीज़ के साथ जुड़ने का, ये इनकी लोकेशन की वजह से इनको इम्पोर्टेंस देता है। आगे हम देखते हैं नो अदर कंट्रीज लाइक इंडिया इन द वर्ल्ड विच हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन। किसी और कंट्री की इतनी लॉन्ग कोस्ट लाइन नहीं है जितनी कि इंडिया की है इंडियन ओशियन पे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया को ये इंडिया की इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंडियन ओशियन जिसका कि नाम ही इंडिया के नाम पे रखा गया है, इंडिया को हिंदुस्तान भी कहते हैं, हिंद भी कहते हैं, तो उसी के नाम पे इसका नाम हिंद महासागर और इंडिया के हिसाब से इंडियन ओशियन रखा गया है। तो इससे भी इसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है कि इस ओशियन का नाम ही हम इंडिया के नाम पे रखा गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से शो होता है कि इंडिया की इंडियन ओशियन पे क्या इम्पोर्टेंस है।
तो इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।